Hello students, today I am going to cover the 6 chapters in this video. तो इस वीडियो में बेसिकली मैं सभी चैप्टर्स कवर करने की कोशिश करूंगी एंड ये वीडियो आपके पास पार्ट्स में आएगी क्योंकि ये वीडियो एक ही वीडियो में मैं 6 चैप्टर्स नहीं डिस्कस कर सकती, तो इसीलिए वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको पार्ट्स में आएगी आपके पास वीडियो, एंड इस वीडियो में मैंने जितने भी चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सभी टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करी है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू चैप्टर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स वाले चैप्टर में से बेटे हमारे पास जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एचसीएफ एलसीएम आपको फाइंड आउट करने को आ सकता है, ठीक है जी। एंड आपको आ सकता है एचसीएफ एलसीएम दैट इज इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो आपको ये प्रूव करने के लिए आ सकता है। या फिर आपको कोई भी एक पैरामीटर मिसिंग होगा, जैसे एचसीएफ आपका मिसिंग है एलसीएम और आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं, तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो। एंड सेकंड जो थर्ड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि आपको लाइक इरेशनल गिवन होगा, आपको कोई भी लाइक आपको प्रूव करना होगा प्रूफ रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, राइट। तो आपको इरेशनल वाला प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यही आप इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो इन्हीं टॉपिक में से बनते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर में से फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अ मैसन हैज टू फिट अ बाथरूम विद स्क्वायर मार्बल टाइल्स ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल साइज, द साइज ऑफ द बाथरूम, ठीक है जी। तो आपको बाथरूम की डायमेंशंस दी हुई है 10 फीट एंड बाय 8 फीट, ठीक है जी। तो आपकी ये लेंथ गिवन है एंड आपको 8 फीट आपको ब्रेथ गिवन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको व्हाट वुड बी द साइज इन इंचेस ऑफ द टाइल रिक्वायर्ड दैट हैज टू बी कट एंड हाउ मेनी, आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप बाथरूम का एरिया निकालोगे और आपको जो गिवन है डायमेंशंस वो आपको फीट में गिवन है, तो आपको पता है 1 फीट कितने की इक्वल होती है आपकी 12 इंचेस में, ठीक है जी। 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस। सो आप इसको एरिया निकालोगे, आपका एरिया ऑफ बाथरूम क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सबसे पहले आप इसको फीट को इंचेस में कन्वर्ट करोगे, तो आपको 10 फीट को जब आप इंचेस में करोगे तो 120 इंचेस आ जाएगा और ये 96 इंचेस, ठीक है जी। तो आपका एरिया आ जाएगा 120 इंटू 96, ठीक है। आप इसको अभी पूरा मत निकालिए क्योंकि आपका ये फैक्टर जो है बाद में कटेगा। अभी इसको हमने क्या करना है 120 एंड आपका जो 96 है इसका आप क्या करोगे एचसीएफ निकालोगे, तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसे निकाल लोगे, ठीक है जी। तो आप इसको जब प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालोगे तो आपका क्या आएगा इसमें, एंड यहाँ पे जब आप करते हो 24 एंड 2 12, राइट, 2 6 एंड 2 3, ठीक है जी। तो आपको पता है अब एचसीएफ क्या होता है, जो हमारा दोनों में कॉमन आता है, ठीक है। तो 2 रेज़ टू पावर क्यूब जो है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है जी। तो इसका जो हमारा बनेगा 2 रेज़ टू पावर क्यूब इंटू 3 इंटू 5 बना हमारे जो इसका, ठीक है जी। इसकी जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करी इसमें क्या बना हमारा 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 3 बना, राइट। तो 2 रेज़ टू पावर 3 आप देख लो दोनों में आ रहा है, तो हमारा एचसीएफ इस केस में क्या हो गया बेटा, देखिए 2 रेज़ टू पावर 3 दोनों में आ रहा है, तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, और 3 भी दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, हमारा एचसीएफ 24 आ गया। तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया बेटा, 24 आ गया, राइट। तो एचसीएफ हमारा 24 आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, आपने क्या करना है, आपने निकालना है हाउ मेनी टाइल्स, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अब टाइल की हमारी आ गई। अब जो टाइल है वो हमारा किस में होगा, स्क्वायर फॉर्म में होगा, राइट। तो हम एरिया निकालेंगे टाइल का, तो एरिया ऑफ टाइल क्या होता है हमारा साइड स्क्वायर, ठीक है जी। तो हमारा जो निकला एचसीएफ वो 24 निकला, तो साइड ऑफ टाइल आ गई हमारी 24, तो एरिया ऑफ टाइल कितना आ गया 24 का स्क्वायर दैट इज 576, ठीक है जी। हमारा एरिया ऑफ टाइल आ गया 576। तब नंबर ऑफ टाइल्स निकालिए, नंबर ऑफ टाइल्स क्या होगा, एरिया ऑफ बाथरूम अपॉन एरिया ऑफ ईच टाइल, राइट। तो आपका आ गया ये एरिया, तो आपका नंबर ऑफ टाइल्स कितने आ गए, आपका नंबर ऑफ टाइल्स आ गए 20, राइट। 120 इंटू 96 जो कि आपका बाथरूम का एरिया था, एंड एरिया ऑफ आपका टाइल क्या है 24 इंटू 24, सो आपका ये आ गया 24 5 जा एंड 24 4 जा 96, तो आपका नंबर ऑफ टाइल्स आ गया 20, राइट। हाँ जी, हमारे सेकंड क्वेश्चन है, देयर आर 156 208 एंड 260 स्टूडेंट्स इन ग्रुप ए बी एंड सी, राइट। तो हमें स्टूडेंट्स दे रखे हैं ग्रुप ए बी एंड सी में, आपको क्या निकालना है, बसेस आर टू बी हायर्ड फॉर देम टू टेक टू अ फील्ड ट्रिप, आपको मिनिमम नंबर ऑफ बसेस निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, आप क्या करोगे, इनका एचसीएफ निकालोगे। आप एचसीएफ किसका निकालोगे, आप 156 208 एंड 260 का आप एचसीएफ निकालोगे, राइट। एचसीएफ आप कैसे निकालते हो, एचसीएफ आपको कैसे निकालना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है एचसीएफ, ठीक है।
आपको क्यू के लिए डिवीजन लेमा तो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको HCF किससे निकालना है, आपको HCF प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से आप HCF निकाल लोगे। ठीक है जी, तो आपका 156 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपका क्या आते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स, तो आपका ये आ जाएगा 78 2 39 एंड 3 13, राइट। तो आप ऐसे ही आप इसका निकालोगे 208 का, तो 208 का जब आप निकालोगे तो ये क्या आ रहा है आपका 104, राइट। तो ये आपका आ रहा है 52 एंड 26 213, राइट। अब आप इसका निकालोगे 260 का, तो 260 का आ रहा है आपका 13 एंड ये 10 तो 2 एंड ये 5, राइट। तो आपका यहाँ पे इसमें क्या आ रहा है आपका 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 एंड यहाँ आ रहा है आपका 2 क्यूब 2 की पावर 4 इंटू 13 आ रहा है एंड यहाँ पे आपका आ रहा है 2 स्क्वायर, ठीक है जी। इसका आपका आ रहा है फैक्टर्स क्या बन रहे हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 13, ठीक है जी। तो आपका जो सब में कॉमन है दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 13 आपका जो है वो कॉमन है सब में, ठीक है। तो यही आपका HCF हो गया। तो 4 इंटू 13 आपका क्या आ गया बेटा, ठीक है जी। तो आपका ये इसमें क्या आ गया बेटा, ये जो HCF आया आपका जो कॉमन आ रहा है वो कितना आया आपका, ठीक है जी। 52 आपका क्या आ गया, HCF आ गया तीनों का, ठीक है। तो आपने HCF निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ बसेस निकालने हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ बसेस क्या कैसे निकालोगे आप, जो आपका ये ग्रुप ए है तो उसके लिए कितनी बसेस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बसेस रिक्वायर्ड फॉर ग्रुप ए, आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ बसेस रिक्वायर्ड फॉर ग्रुप ए। सो क्या आ गया वो, नंबर ऑफ बसेस रिक्वायर्ड फॉर ग्रुप ए, ठीक है जी। तो यहाँ आप लिखोगे नंबर ऑफ बसेस रिक्वायर्ड फॉर ग्रुप ए, राइट। तो वो क्या आएगा आपके, आप ग्रुप ए के लिए निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा 156 डिवाइडेड बाय 52, तो दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। ऐसे ग्रुप बी के लिए क्या आएगा आपका बेटा, ग्रुप बी के लिए आएगा आपका 208 डिवाइडेड बाय 52, तो दैट इज इक्वल टू 4। ग्रुप सी के लिए नंबर ऑफ बसेस कितनी आएंगी आपकी, ठीक है 260 डिवाइडेड बाय 4, सो कितना आ गया बेटा ये 4 6 4, राइट। तो आपकी ये कितनी आ गई बच्चे, यहाँ पे जब आप 52 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल बसेस कितनी आ गई आपकी, टोटल बसेस आपको कितनी रिक्वायर्ड है जो आपको चाहिए, सो दैट इज 3 + 4 + 5, तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा इसमें 12, ठीक है। तो 12 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो नंबर ऑफ बसेस कितनी है जो रिक्वायर्ड है आपको, मिनिमम नंबर ऑफ बसेस टू बी रिक्वायर्ड दैट इज हायर्ड फॉर दिस, ठीक है। तो वो आपकी आ गई 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेनू हैज कलेक्टेड 8 US stamps and 12 international stamps. She wants to display them in identical groups of US and international stamps. ठीक है, तो अब आपको ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, ठीक है। तो आप कितनी उसको टोटल स्टेम्प्स चाहिए वो आपने निकालने ग्रेटेस्ट नंबर। जब भी आपको मैक्सिमम नंबर ग्रेटेस्ट नंबर हो ना लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो उस केस में आप क्या निकालते हो, HCF निकालते हो, ठीक है। जब भी आपने ये याद रखना है, जब भी आपको ये ठीक है वर्ड गिवन हो ग्रेटेस्ट नंबर या आपको मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना हो, तो उस केस में आप क्या निकालते हो, आपको HCF निकालते हो उसमें, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ US स्टेम्प्स कितनी है, 8 है, नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टेम्प्स है 12, ठीक है जी। तो आप ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स रेनू कैन डिस्प्ले देम इन, तो उसके लिए क्या करोगे आप, HCF निकाल लोगे, ठीक है। तो 8 और 12 का HCF आ जाएगा आपका 4, ठीक है। तो जब आपका दोनों का 4 आ गया तो उस केस में आप अब इसके लिए कितनी आपको चाहिए, ये कितने के ग्रुप्स में हो सकती हैं, ठीक है 2 स्टैम्प्स पर ग्रुप, राइट। तो इसको 4 HCF को डिवाइड कर दोगे आप नंबर ऑफ स्टैम्प्स से, ठीक है। तो उसमें कितनी आ गई आपकी US स्टैम्प्स कितनी आ गई, 2 स्टैम्प्स पर ग्रुप आ गई, और 12 इंटरनेशनल स्टैम्प्स थी तो HCF से डिवाइड किया तो कितनी आ गई, 3 स्टैम्प्स पर ग्रुप आ गई, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स आपकी कितनी हो गई इस केस में, इन ईच ऑफ द 4 ग्रुप्स है, ठीक है। तो उसमें आपकी क्या वुड हैव 2 US स्टैम्प्स एंड 3 इंटरनेशनल स्टैम्प्स and all the groups would be identical, hence the greatest number of groups that can be made is 4, ठीक है जी। तो आपका ये क्या आ जाएगा बेटा इसमें, तो कितने ग्रुप्स बनेंगे टोटल आपके इसमें
4 बनेंगे, राइट। तो इस केस में भी 4 ग्रुप्स बन रहे हैं, इसमें भी, तो HCF आपका क्या आ गया, 4 आ गया, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको नंबर ऑफ ये क्या दे रखे हैं, पार्टिसिपेंट्स दे रखे हैं, इंग्लिश, मैथ एंड हिंदी के, राइट। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, तो क्या निकलेगा बेटा इस केस में, HCF निकलेगा। HCF निकलेगा तो HCF आप निकाल लोगे 60, 84 एंड 108 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है जी। तो 60 का आप पहले वो निकालोगे प्राइम फैक्टर्स, ठीक है जी। तो कितने क्या आ गए इसके फैक्टर्स, ठीक है। तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 आ गया, राइट। फिर आपने 84 का निकाला, तो 84 का क्या आ गया हमारे पास, तो क्या आ गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, राइट। एंड ऐसे ही आपने 108 का निकाला, तो आपके पास क्या आया बेटा ये, ठीक है। तो इसका क्या आ गया आपका 2 स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब आ गया। तो आपका HCF क्या आ गया बेटा इस केस में, HCF आ गया आपका 2 स्क्वायर इंटू आपका आ गया, देखो 3 कॉमन है दोनों में, ठीक है, तीनों में कॉमन है, तो आपका क्या आ गया 12 आपका HCF आ गया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ईच रूम आप कैसे निकालोगे, इसका आंसर देखिए, ठीक है जी। तो ये 12 आ गए टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इस केस में, तो ये सेम ही है, ये 1 एंड 2 आपके क्या है, रिपीटेड है, ये 1 एंड 2 आपके क्या है, ये सेम है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स क्लियर है आपको, 12 आ गए। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर दिस इवेंट, अब मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कैसे निकालेंगे, देखो मिनिमम नंबर ऑफ तो नंबर ऑफ रूम्स देखो पहले तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स चाहिए ना हमें, तो नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर हिंदी पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर हिंदी पार्टिसिपेंट्स कितने आएंगे, वो हिंदी के पार्टिसिपेंट्स के लिए कितने रूम चाहिए हमें, तो आप क्या करोगे इसमें 60 डिवाइडेड बाई 12 करोगे, तो क्या आएगा 5। ऐसे ही हमें किसके लिए चाहिए, हमें इंग्लिश के लिए चाहिए, तो इंग्लिश के लिए कैसे आएंगे हमारे पास 84 डिवाइडेड बाई 12, तो कितने चाहिए 7 चाहिए, ठीक है जी। वैसे ही हमने किसके लिए निकाली है, हमारे मैथ के लिए, तो मैथ के लिए जो निकालेंगे वो 108 डिवाइडेड बाई 12, तो कितने आ गए हमारे पास 9, तो 9 कितने हो गए 5 + 7 + 9, तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने हो गए हमारे पास 21, राइट। तो 21 इसका आपके पास आंसर आ गया, ठीक है जी। ये देखिए ये आपका आंसर आ गया, क्लियर है, 21 आपका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, ये आपको शो करना था प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी निकाल के HCF और LCM का आपको शो करना था, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इससे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। HCF इंटू LCM वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स की। आपको एक भी पैरामीटर गिवन है, मिसिंग है, तो आप उससे दूसरा नंबर निकाल सकते हो, जो 2 नंबर्स नहीं गिवन, आपको लेट्स से 1 नंबर गिवन है, सेकंड नंबर पूछा, तो आप इसी फॉर्मूला से निकालोगे, राइट। और HCF गिवन है, LCM नहीं गिवन, तो वो भी आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, राइट। तो नेक्स्ट हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में हमारे पास जो है क्या है, क्वेश्चन में आपको 10th ग्रेड के स्टूडेंट्स के क्या है, 2 सेक्शन है A एंड B, तो सेक्शन A के में 32 स्टूडेंट्स हैं एंड सेक्शन B में कितने हैं 36 स्टूडेंट्स हैं। तो आपको क्या करना है बेटा इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट इज रिक्वायर्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो आप क्या करोगे बेटा इस केस में LCM निकालोगे, ठीक है जी। LCM निकालोगे आप, तो 32 एंड 36 का LCM क्या आएगा बच्चे, ठीक है। 32 और 36 का क्या करोगे आप, LCM निकाल लोगे, ठीक है। तो 32 और 36 का LCM निकाल लोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2⁵ होता है, 32 जो होता है, 36 का आप करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 218, राइट, 2 एंड ये 9, ठीक है, 3 3, तो ये क्या आ गया हमारे पास 2 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, राइट। तो आपके पास LCM क्या आ गया इस केस में, आपके पास LCM जो आएगा नंबर ऑफ बुक्स दैट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, तो आपका आएगा 2⁵ इंटू 3⁵, वो आपका LCM होगा, ठीक है। तो दैट इज 32 इंटू 9, 32 इंटू 9 कितना आता है हमारे पास, 9 2 80 एंड 288, 288 हमारे पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा, राइट। मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, ठीक है। तो आपको क्या करना है HCF एंड, ठीक है जी, एंड देन द HCF कितना होगा 32 और 36 का, देखिए अब हमने प्राइम फैक्टर्स तो निकाल लिए, इसका 2 स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो HCF आपका 4 होएगा इस केस में, राइट।
36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। 36 के क्या बने हमारे पास 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर जो है इसका आंसर हो गया, राइट। अब ये क्या है, ये 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15, तो ये क्या है बच्चे, कंपोजिट नंबर, ठीक है जी। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं हमारे पास, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको हम दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स को हम कंपोजिट नंबर बोल देते हैं, तो कंपोजिट नंबर ही है हमारे पास। देखिए तो इसमें से हम 15 कॉमन ले लेंगे, जब हमारे पास क्या रह जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। तो आप देखिए इसके दो ही फैक्टर्स बन रहे हैं, इसलिए जो मल्टीप्लाई करोगे 91 इंटू 11 करोगे प्लस 1 करोगे, ठीक है जी, तो ये कंपोजिट नंबर बन जाएगा आपका, राइट। अब आपको इसमें पी क्यू गिवन है, ठीक है, पी गिवन है ए बी स्क्वायर एंड क्यू गिवन है ए स्क्वायर बी, राइट। तो आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम आपका क्या होता है, जो कॉमन होता है पी एंड क्यू। अब देखिए पी एंड क्यू का जो है आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा एलसीएम, ए बी स्क्वायर है या ए स्क्वायर बी है, तो ए की हाईएस्ट पावर क्या है, ए स्क्वायर है, बी की हाईएस्ट पावर क्या है, बी स्क्वायर, राइट। तो एलसीएम आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। तो ये हमारा इजी था क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन थे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ये सेम क्वेश्चन ही आ गया हमारे पास। देखिए 3 alarm clocks ring at 6, 9 and 15 respectively से start ringing to other, बट हाँ तो इसमें क्या करेंगे हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे हम इसमें एलसीएम निकालेंगे, राइट। तो एलसीएम निकालेंगे तो हम 6 से 9 एंड 15 का एलसीएम निकालेंगे, तो 6 के फैक्टर्स 2 इंटू 3, ठीक है, इसके ये हो गए। तो हाईएस्ट एलसीएम कैसे निकालते हैं, हम हाईएस्ट लेते हैं इसमें, राइट। तो हमारा क्या आ गया इस केस में 2 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है जी, एंड इंटू 5, ये हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है। तो 2 इंटू 9 इंटू 5, ठीक है, 18 इंटू 5 दैट इज 90, ठीक है। तो नेक्स्ट बेल जो रिंग करेगी वो टुगेदर वो कब करेगी, 90 मिनट्स के बाद। तो फाइंड द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है बेटा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। तो 4 और 2 का क्या करना है, हमने एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसका निकालना है, हमने 2,4 का। तो एचसीएफ क्या होगा 2,4 का, 2 ही तो होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया इसका 2। Prove that 7 root 2 is an irrational number given that root 2 is a rational number। तो आपने क्या assume कर लिया कि रूट 2 आपको क्या गिवन है, irrational गिवन है। आपको प्रूव करना है कि 3 प्लस 7 रूट 2 ये क्या है, ये irrational नंबर आपको गिवन है। अगर ये irrational, ठीक है, जब भी आपने क्या करना होता है, किसी भी नंबर को irrational प्रूव करना है ना, तो आप उसको क्या assume कर लेते हो, आप उसको rational प्रूव कर assume कर लेते हो, ठीक है। तो ये क्या, ये हम ये जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं ये हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। ये हम किससे प्रूव करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। ये वाले क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं, यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, जिसमें अगर आपको इरेशनल गिवन है तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि वो क्या है, रैशनल है। अब आपको 3 प्लस 7 रूट 2 को क्या प्रूव करना था, इरेशनल, तो आपने क्या एज्यूम कर लिया, क्या है, रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो आप इसको क्या कर सकते हो, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, जब वेयर क्यू क्या होता है आपका नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और आप क्या कह सकते हो, पी एंड क्यू आपके क्या है, कोप्राइम नंबर्स है, जिसका एचसीएफ कोप्राइम मतलब क्या होता है, पी एंड क्यू आर कोप्राइम। और आप इसको क्या कहते हो, कोप्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका एचसीएफ 1 होता है, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कोप्राइम कहते हैं, ठीक है। तो पी अगर ये रैशनल एज्यूम करा है हमने, तो इट मींस वी कैन express it in the form of p upon q where q is not equal to 0, right। तो अगर आपको पता है, बट p upon q जो आपको क्या है, आपको गिवन क्या है, कि आपको गिवन क्या है कि जो आपका रूट 2 है, ठीक है। तो आपने यहाँ से इसको क्या किया, आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो p अपॉन q को आप इधर क्या करा आपने, p अपॉन q -3, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया, आपने ये देखिए, आपने 7 रूट 2 था तो p अपॉन q था, ये आप इसको इधर ले गए, ठीक है। तो आपका क्या बन गया, p -3 अपॉन q, ठीक है जी। तो ये क्या आपका 7 रूट 2 आ गया। और नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, जो रूट 2 हो गया वो किसके इक्वल हो गया, p -3q अपॉन आपका क्या आ गया, ये 7q के इक्वल आ गया, राइट। तो अब आपको पता है कि ये जो है रूट टू आपका क्या गिवन है, क्या है वो इरेशनल नंबर है।
√2 आपको पता है वो क्या है, इरेशनल है, बट ये वाला जो है नंबर राइट हैंड साइड वाला वो क्या है आपका राइट हैंड साइड वाला, जो राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में क्या है आपका रैशनल है, राइट हैंड साइड में रैशनल है, और √2 आपका क्या है, बट √2 आपका क्या है, √2 आप बोल रहे हो कि √2 आपका क्या है, इरेशनल है। अब रैशनल और इरेशनल इक्वल कैसे हो सकते हैं मुझे बताइए, तो रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल, ठीक है, तो इसीलिए हमारी assumption रॉन्ग है और हम बोल देते हैं √3 + √2 क्या है, इरेशनल है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है February 14 is celebrated as International Book Giving Day and many countries in the world celebrate this day. Some people also started celebrating this day. ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, हिस्ट्री साइंस एंड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, साइंस मैथमेटिक्स के क्या दे रखे हैं, जिन लोगों ने इस बुक्स को डोनेट करी है, ठीक है, वो लोग दे रखे हैं। These books have to be arranged in minimum number so that each text contains only one subject and the number of books on each text is the same. How many books are arranged in each text? तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इनका क्या करोगे, आप इनका HCF निकालोगे। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, ठीक है जी, इनका HCF निकालोगे। तो HCF इनका क्या आया बेटा, क्या आ गया आपका HCF, 96, 240 एंड 36 का क्या आ गया आपका HCF, ठीक है जी, 48 आ गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ बुक्स जो कि हर एक ठीक है क्या है, आप हर एक स्टैक आपकी सेम होनी चाहिए, तो सेम के लिए आप क्या करोगे, HCF निकालोगे। क्लियर, तो हाउ मेनी स्टैक्स आर टू बी अरेंज्ड टू अरेंज द ऑल द मैथमेटिक्स बुक, और मैथमेटिक्स बुक्स को अरेंज करना है तो कितने स्टैक्स चाहिए, तो 336 डिवाइडेड बाय HCF, तो HCF कितना आया, 40 आपका 8 आया है। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ स्टैक्स आ गए मैथमेटिक्स बुक के। ऐसे ही आपको साइंस और हिस्ट्री के निकालने होंगे, तो 240 को डिवाइड कर देना 48 से और इसको डिवाइड कर देना 48 से, तो आपको इसके भी स्टैक्स आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स के निकले हैं वैसे साइंस और हिस्ट्री के भी निकाल सकते हो। टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स पूछे तो आपने क्या किया, इसके आप पहले मैथमेटिक्स के निकाल लिए, फिर साइंस के निकाल लिए, फिर हिस्ट्री के निकाल दिए, फिर उन दोनों का सबका टोटल कर दिया, तो वो टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स आ गए। राइट, तो ये क्वेश्चन भी इजी था, हमारा हो गया। नेक्स्ट इसका पार्ट क्या है, इफ द थिकनेस ऑफ ईच बुक ऑफ हिस्ट्री, साइंस एंड मैथमेटिक्स कितनी है, 1. ये डायमेंशन देख रखी है। ठीक है जी, इसकी हिस्ट्री की 1.8 है, इसकी थिकनेस की 2.2 है, 2.5 है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ईच सेट ऑफ हिस्ट्री साइंस एंड मैथमेटिक्स बुक्स। तो अब क्या करना है, इनकी स्टैक्स की क्या करनी है, हाइट निकालनी है। अब आपको पता है जो हाइट कैसे निकलेगी, जो आप क्या करोगे, HCF आया जो आपका 48, उसे मल्टीप्लाई कर दोगे आप थिकनेस से। ठीक है, तो आपकी क्या निकल जाएगी, हाइट निकल जाएगी। राइट, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विद डिवाइड्स, ठीक है, जो जहाँ पे भी लार्जेस्ट नंबर पूछे, मैक्सिमम नंबर पूछे, मतलब वहाँ पे क्या करना है, HCF निकालना है। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है जी, जहाँ पे भी ये पूछ ले तो क्या करना होता है, वहाँ पे HCF निकालना होता है। फिर डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8, जहाँ पे भी ये रिमाइंडर दे रखा हो ना, मतलब आपने 70 में से 5 माइनस कर देना है। 70 में से 5 माइनस कर दिए 65, और 125 में से आपने 8 माइनस कर दिए, तो कितना आ गया बेटा आपका 117। ठीक है जी, तो 65 और 117 का आपने क्या करना है, फिर बाद में HCF निकाल लेना है। तो आपका क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा, ये दोनों को जो डिवाइड करता है। ठीक है जी, इजी था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुहास has 2 vessels containing 720 ml and 450 ml of milk respectively। ठीक है, जो आपको ये दे रखा है, जो वेसल है उसकी आपको कैपेसिटी दे रखी है। ठीक है जी, 2 वेसल्स की कैपेसिटी गिवन है आपको। मिल्क फ्रॉम दिस कंटेनर्स पोर्ड इनटू ग्लासेस। अब मिल्क को क्या करा है, ग्लासेस से पोर किया गया है इन वेसल्स के अंदर। मिल्क को किससे पोर किया गया है, ग्लासेस से पोर किया गया है इन वेसल्स के अंदर। राइट, तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस बताने हैं जो इनको फिल कर सके वेसल्स को। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनका HCF निकाल लोगे। HCF निकाल लिए दोनों का, सब आपने HCF निकाल लिया। ठीक है, तो HCF आपसे आप क्या करोगे, एक ग्लास की कैपेसिटी आ जाएगी आपके पास। HCF ग्लास की कैपेसिटी आ गई तो फिर आपने डिवाइड कर देना। 720 को 45 से करा तो नंबर ऑफ ग्लासेस आ गए फर्स्ट वेसल के लिए कितने चाहिए, एंड सिमिलरली ग्लासेस रिक्वायर्ड टू फिल सेकंड वेसल वो आ गए। तो फिर टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस पूछे आपसे, तो आप इनको ऐड कर दोगे तो 25 आंसर आ जाएगा। राइट, इजी है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, if two positive integers x and y expressible in the terms of prime, x की वैल्यू ये है। ठीक है, तो LCM और HCF निकालना है। अब LCM मैंने आपको बताया है, LCM क्या आता है आपकी हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर देखिए आप, LCM आप निकालोगे x, y। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा, p की हाईएस्ट पावर कितना है, q, और q की क्या है, q। तो LCM ये आ गया। HCF में मैंने आपको बताया था क्या लेते हैं हम, जो सबसे छोटी पावर होती है, तो p की सबसे छोटी पावर स्क्वायर है,
एंड क्यू की सबसे ऐसे, ठीक है जी। तो HCF आ गया, ये LCM आ गया। अब आपको क्या प्रूव करना है कि LCM जो है वो मल्टीपल है किसका, HCF का, ठीक है। तो LCM आपको शो करना है कि मल्टीपल है या नहीं। अब देखिए आप, तो आप LCM को कैसे लिख सकते हो, आप LCM को ऐसे लिख सकते हो पी स्क्वायर क्यू, HCF का क्या है पी स्क्वायर क्यू। अब कितना रह गया इसमें, P रह गया और क्या रह गया, Q स्क्वायर रह गया। तो ठीक है, तो पी स्क्वायर क्यू मल्टीप्लाई कर रहे हो ना आप, तो LCM आपका क्या आ रहा है, LCM आपको HCF इंटू पी, आप LCM को क्या लिख सकते हो, पी क्यू स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो यस, LCM जो है वो मल्टीपल है HCF का, ठीक है। यहाँ से आप शो कर दोगे, राइट। तो ठीक है जी, तो यहाँ पे इसने एक और एग्जांपल लेके आपको शो करा है, ठीक है। वैसे भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है, देयर आर 104 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 10th and 96 students in class 9th, right? In a house examination, the students are to be well seated in parallel rows, such that no two adjacent rows are of the same class. Find the maximum number of parallel rows of each class for the seating arrangement. Also find the number of students in of class 9th and also of class 10th in a row. What is the objective of the school administration behind such an arrangement? तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल रोज निकालनी। मैक्सिमम नंबर जहां पे भी पूछा हो तो मतलब क्या करना है, HCF निकालना है, ठीक है जी। HCF निकाल लोगे आप, किसका निकालोगे 104,96 का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर क्लास 9, तो HCF जो आएगा आपका, तो ठीक है जी, जो HCF आएगा आपका उसको क्या करोगे आप, 96 को किससे डिवाइड कर दोगे, HCF से। तो आपका क्या आ जाएगा, क्लास 9 के आ जाएंगे वो स्टूडेंट्स, राइट। ऐसे क्लास 10 के निकालने हैं तो कैसे निकालोगे आप, 104 है, ठीक है। तो 104 को आप HCF से डिवाइड कर दोगे तो आपके क्लास 10 के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ठीक है जी। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बिहाइंड सच एन अरेंजमेंट, तो क्या है बेटा, अरेंजमेंट क्यों करा गया है, टू इज फेयर एंड क्लीन सो दैट द स्टूडेंट कैन टेक हेल्प फ्रॉम एनी अदर स्टूडेंट्स ऑफ हिज हर क्लास, ठीक है। क्या है ऑब्जेक्टिव इसका, कि स्टूडेंट क्या कर सकता है, हेल्प ले सकता है, ठीक है, अगर उनका ऐसे पैरेलल रोज में उनको बिठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम दे रखी है आपको, लॉन्गेस्ट रोड, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड सो दैट कैन मेजर डायमेंशंस। हाँ, तो अब इसमें क्या करना है, जब लेंथ और लॉन्गेस्ट नॉट निकाली तो इसमें भी हमें क्या करना है, HCF निकालना है। क्या करना है, HCF निकालना है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, 850 सेंटीमीटर में आ जाएगा ये, ठीक है। वैसे ये 625 सेंटीमीटर हो गया, ये क्या हो गया 475 सेंटीमीटर। इन तीनों का आप HCF निकालोगे, इन तीनों का HCF हमारा क्या आ रहा है बच्चे, इन तीनों का HCF हमारा 25 आ रहा है, राइट। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट नोड की लेंथ निकाल ली आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, √3 को इरेशनल करना है। जब भी इरेशनल करना होता है तो हमें क्या अज्यूम करना होता है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में इसको रैशनल अज्यूम करना होता है। अब √3 अगर रैशनल है तो आप उसको क्या कर सकते हो, आपको वो किसके इक्वल है, P अपॉन Q के इक्वल है, P अपॉन Q के इक्वल है वेयर Q P, Q वेयर क्या है ये, P, Q आर कोप्राइम नंबर्स एंड आपका क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब कोप्राइम क्या होते हैं, जिनका HCF क्या होता है हमारा, कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिनका HCF हमारा 1 होता है, राइट। तो आपने क्या किया, इनको स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग करके आपका क्या बन गया, ये P स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर, इसका फैक्ट आपने फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको यहाँ से पता लग रहा है जो 3 है वो किसका फैक्टर है, P स्क्वायर का। अगर 3 P स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 P का भी फैक्टर है। तो आपने इसको क्या लिख दिया, आपने इसको लिख दिया, लेट आपने क्या अज्यूम कर लिया, यहाँ पे P किसके इक्वल हो गया, 3M के इक्वल हो गया, राइट। फिर आप नेक्स्ट बोलते हो, अब आपने इसको स्क्वायरिंग कर दी है तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 9M स्क्वायर आ गया आपका, ठीक है। P स्क्वायर क्या आ गया यहाँ पे, जब आपने स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करते हो जब आप, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, P स्क्वायर किसके इक्वल आ जाता है, 9M स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। उसको आप क्या करोगे, सेकंड इक्वेशन नाम दे दोगे, ठीक है। इसको आप सेकंड दे दोगे तो वहां से आप फर्स्ट और सेकंड से आपका यहाँ से क्या पता चल रहा है, आपको यहाँ से P स्क्वायर जो है यहाँ 3Q स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, फ्रॉम 1 and 2 आप क्या बोलते हो, जो आपका 3Q स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 9M स्क्वायर के इक्वल है। तो इट इम्प्लाइज तो Q स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 3M के स्क्वायर के इक्वल है। तो इससे यह क्या पता चलता है, अब आप ये भी बोल सकते हो 3 इज अ फैक्टर ऑफ Q। अब यहाँ से आप क्या बोलते हो, 3 इज अ फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर एंड 3 इज अ फैक्टर ऑफ P। अब यहाँ से आप क्या बोलते हो, 3 इज अ फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर एंड 3 इज अ फैक्टर ऑफ Q। अब दोनों ही 3 के फैक्टर हैं, तो बट उनका कॉमन फैक्टर तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो कोप्राइम है। तो कोप्राइम का मतलब तो यह कि कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इट मींस हमारी असम्पशन रॉन्ग है और √3 हमारा क्या है, रैशनल है।
राइट, इजी है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है रेशनल इरेशनल वाला। नेक्स्ट भी रेशनल वाला है, देखिए आपको 2 + √3/5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जब भी आपने इरेशनल प्रूफ करना है तो आप कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में क्या करते हो, उसको क्या अज्यूम कर लेते हो, रेशनल अज्यूम कर लेते हो। आपने इसको रेशनल अज्यूम कर लिया, राइट। जब आपने इसको रेशनल अज्यूम करा तो आपने इसको किसके इक्वल कर दिया, 2√3/5, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, देखिए सपोज 2 + √3 क्या है हमारा, अपॉन 5 क्या है हमारा, रेशनल है। तो 2 + √3/5 क्या है, a अपॉन b के इक्वल है, ठीक है जी। 2 + √3/5 किसके इक्वल है, a अपॉन b के इक्वल है, राइट। तो आप इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, √3 अपॉन, ये देखो इसको अलग अलग करके भी ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है, a अपॉन b। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, √3/5 क्या आ गया बेटा, a अपॉन b माइनस, ठीक है। और आप इसको एक सेकेंड, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो 2 + √3 था ना, तो ये 5a लिख दिया आपने, इसको अपॉन b कर दिया, 5 अपॉन b कर दिया, राइट। तो यहाँ से आपने क्या किया, 2b + √3b दैट इज इक्वलेंट टू 5a, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करा, फिर √3b को क्या ले लिया आपने, 5a माइनस 2b ले लिया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, जो अब आपका √3 किसके इक्वल हो गया, 5a माइनस 2b अपॉन b के इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये वाला आपका रैशनल है, बट √3 आपका क्या है, √3 आपका क्या है, इरेशनल है, राइट। तो इरेशनल और रैशनल कैसे इक्वल हो सकते हैं, तो इसलिए सपोजिशन रॉन्ग है आपकी। तो आप क्या बोल दोगे इसको, ये आपका क्या है, इरेशनल है, ठीक है। तो 3 + √2√5 को हमने क्या करना था, इरेशनल करना था, तो इसे इक्वल कर दिया, क्लियर। तो यहाँ पे आप ले गए इसको, ठीक है। तो आप यहाँ पे ले गए, तो आपका क्या बच गया, a माइनस सी बी, रैशनल नंबर की फॉर्म में आ गया, आपका रैशनल नंबर की फॉर्म में आ गया, ठीक है। बट √5 तो हमारा इरेशनल है और ये रैशनल है, तो रैशनल और इरेशनल नंबर इक्वल कैसे हो सकते हैं, तो हमारी सपोजिशन रॉन्ग होगी, तो उससे हमारा ये इरेशनल प्रूव हो गया, क्लियर। नेक्स्ट है √2 + √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। √2 और √5 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसे रैशनल अज्यूम करना पड़ेगा कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में। तो आपने रैशनल अज्यूम कर लिया, तो इसको इसके इक्वल कर दिया, तो आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करके क्या आ गया हमारे पास, a² अपॉन b², राइट। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करके आपने क्या किया, इसको देखिए अब √2 √10 था, यहाँ पे आप 7 ले गए, इसको -7 a² अपॉन b² -7, तो आपका ये क्या आ गया, रैशनल की फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये देखिए ये रैशनल की फॉर्म में आ गया, इरेशनल है, ये रैशनल है, तो आपको पता है ये रैशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकते, राइट। तो इससे आपने क्या बता दिया कि ये क्या है, हमारी कॉन्ट्रडिक्शन रॉन्ग थी और ये क्या है, इरेशनल है, राइट। अब आपने क्या करना है, ये क्यूब रूट दे रखा है आपको, तो आपने इसको क्या करना है, आपने इरेशनल प्रूफ करना है। तो आपने इसे क्या अज्यूम कर लिया कि क्या है, ये रैशनल है, तो रैशनल है तो ये किसके इक्वल है, a अपॉन b के इक्वल है, ठीक है। a एंड b क्या है, कोप्राइम है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो कोप्राइम क्या होता है, जिसका HCF 1 होता है। क्यूबिंग कर दिया बोथ द साइड, जहाँ पे स्क्वायरिंग करना है, जहाँ पे रूट में होता है, जहाँ पे क्यूब रूट होगा वहाँ पे क्या करना होता है, क्यूबिंग करना होता है। देखिए अभी इस वाले क्वेश्चन में हमने पिछले वाले में स्क्वायरिंग करा था, क्योंकि दोनों ही रूट में थे। अब इस दोनों में अब क्यूब रूट है, तो हमने क्यूबिंग बोथ द साइड्स करा, राइट। तो हमने ये देखा, तो क्यूब रूट हटाने के लिए हमने क्यूबिंग बोथ द साइड्स किया, तो हमारा ये आ गया। फिर हमने देखा कि 5 जो है वो किसका फैक्ट डिवाइड्स कर रहा है, 8, 5 डिवाइड्स a, तो ठीक है 5 8 क्यूब को डिवाइड कर रहा है, तो इट मींस 5 किसको डिवाइड कर रहा है, हमारा a को भी डिवाइड कर रहा है, तो 5 फैक्टर किसका है, a का है। अब a को हमने क्या ले लिया बेटा, a को हमने किसके इक्वल ले लिया, 5c के इक्वल ले लिया, राइट। तो अब हमारा यहाँ से कैसे आया, देखिए हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 डिवाइड्स a, तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ a, तो आपने 5 को 5c के इक्वल कर लिया, ठीक है। तो आपने अब इसमें क्या किया, आप देखिए अब ये आपकी सेकंड क्वेश्चन थी, जिसमें आपका क्या था, 5 किसको डिवाइड कर रहा था, 5 किसका फैक्टर है, यहाँ पे a का फैक्टर है, और यहाँ पे 5 किसका फैक्टर है,